एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पे आ रही है न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि एनटीपीसी और जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और अब आगे जो भी चीज़ें होंगी वो न्यू वैकेंसी को लेकर होंगी। और कहीं ना कहीं 2023 के लास्ट तक आपको रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगी। उसी के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल अपडेट सामने आया है और इस ऑफिशियल अपडेट से हमें पता लगता है कि एनटीपीसी की भी भर्ती 2023 में दोबारा आने की पूरी संभावना है। तो क्या है पूरी ऑफिशियल अपडेट, आपको इस छोटे से वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनटीपीसी की भी भर्ती आने वाली है और लगभग 5000 से ज़्यादा पद यहाँ पर रहेंगे स्टेशन मास्टर के। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट सामने आया है। उसके अलावा जो ग्रुप डी के और जो ग्रुप सी के पद हैं, बेसिकली अब ग्रुप डी तो नहीं है, अब सभी ग्रुप सी में ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने ग्रुप डी लिखा है ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए। तो ग्रुप डी हो या ग्रुप सी के जितने भी पद हैं, जैसे एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, जेई हो गया और एनटीपीसी हो गया, इन सभी की वैकेंसी आपको 2023 में ही देखने को मिलेंगी। अब चलिए ऑफिशियल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली यहां पे फिर से जो है भारत सरकार रेल मंत्रालय लोकसभा में कुछ सवाल पूछे गए थे 15 मार्च 2023 की डेट में, उसके यहां पे जवाब आए हैं और ये जवाब बहुत ही क्लियर है। इसमें से एक दो जवाब तो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। देखो, यहां पे मैं आपको एक एक शब्द पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। यहां पे ना एक पॉइंट ये पूछा गया था, क्या देश में रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों की भारी कमी है? यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ठीक है। आगे पूछा गया था, स्टेशन मास्टरों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है? आगे पूछा गया था, रेलवे द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या कितनी है और उक्त रिक्त पदों पर अब तक कितनी भर्तियां की गई हैं? क्या रेलवे ने समूह और समकक्ष पदों को समाप्त कर दिया? यहाँ पे ग्रुप डी की बात हो रही है। यदि हाँ, इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ये यहाँ बेसिकली सवाल पूछे गए थे। अब जवाब आपको थोड़े से यहाँ पे देखने होंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो डाटा है ना, इन्होंने क्या कहा कि 15/3/2023 को जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब यहाँ पे इन्होंने पूरा जो डाटा है उसके साथ दिया है। देखो, इन्होंने क्या बोला है, 1/2/2023 यानी कि 1 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल में स्टेशन मास्टरों के स्वीकृत पद, ऑन रोल और रिक्तियों की यहाँ पे स्थिति इन्होंने बताई है, ठीक है ना। ये डाटा कहाँ तक का है? 1 फरवरी 2023 तक का डाटा है, ठीक है ना। ये पुराना डाटा नहीं है, नया डाटा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपका जो है एक्सक्लूसिव हो जाता है। ये जो डाटा है थोड़ा सा न्यू हो जाता है। स्टेशन मास्टर की बात हो रही है, स्वीकृत पद यानी कि कितने पदों की जरूरत है या कितने यहाँ पे रेलवे में स्टेशन मास्टरों के पद हैं? 41,884 पद हैं। ऑन रोल यानी कि कितने स्टेशन मास्टर हैं? अभी 36,531 हैं। और रिक्त पद कितने हैं आपके 1 फरवरी 2023 तक? तो 5,353 यहाँ पर रिक्त पद हैं। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट आती है वो एनटीपीसी में आती है। और अगर 2019 के बाद भर्ती नहीं आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि पद खाली होंगे। 5,000 से ज़्यादा पद यहाँ पे खाली हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, स्टेशन मास्टर हो गए, एएलपी हो गई, ऐसी पोस्ट है इनके बिना रेलवे नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे एनटीपीसी की भी दोबारा भर्ती आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ था मेन पॉइंट। अब यहाँ पे इन्होंने अलग से जो ब्यौरा है वो भी दिया है कि 6,865 पदों पर भर्ती एनटीपीसी के द्वारा की जा चुकी है। उसके अलावा 5,353 पद यहाँ पे रिक्त हैं, ठीक है। आगे जो ग्रुप डी का सवाल पूछा गया था कि क्या ग्रुप डी को समाप्त किया जा रहा है, तो इन्होंने लिखा है जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि ग्रुप डी समाप्त नहीं होगा, ग्रुप डी को सिर्फ ग्रुप सी में मर्ज किया गया है, ठीक है। तो रेलवे की कोई भी भर्ती पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं हमारी जो देश है उसके लिए, तो इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने ऑफिशियल आंसर देखे। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि 5,000 से ज़्यादा पद अगर स्टेशन मास्टर के खाली हैं तो एनटीपीसी में और भी पद खाली होंगे। उन सभी पे भर्ती आने के पूरे चांसेस हैं 2023 में, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ ब्यौरा और भी है। यहाँ पर भी कुछ सवाल पूछे गए थे 17 मार्च 2023 की डेट में। सवाल कुछ इस प्रकार थे, क्या यह सच है रेलवे वर्तमान में रिक्त पड़े 3,12,000 अराजपत्रित यानी कि नॉन गजेटेड, जिसमें आपके एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, ग्रुप सी के सारे पोस्ट आते हैं, की कमी का सामना कर रहा है? यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए, यदि नहीं तो देश भर में रिक्त पड़े नॉन गजेटेड पदों की जोन व संख्या बताइए। सरकार द्वारा देश भर में भारतीय रेलवे में नॉन गजेटेड यानी कि अराजपत्रित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए? अब ये वाला जो मुद्दा है ना, ये जो सवाल है, ये सीधा सीधा आपके ग्रुप सी यानी कि एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इनसे रिलेट करते हैं। ब्यौरा कुछ इस प्रकार है, हालांकि ये ब्यौरा पहले भी बहुत बार देख चुके हैं और इस ब्यूरो में इन्होंने यही बताया है कि 3,12,895 कुल यहाँ पे पद हैं, जिसमें से अगर आप माइनस कर दें 1.5 लाख तो आपके 1 लाख तो आपके जो है ग्रुप डी वाले चल रहे हैं,
35,000 आपके एनटीपीसी वाले टोटल। अगर इसमें से आप 1.5 लाख भी माइनस कर दोगे तो सीधा सीधा 1.5 लाख पद यहाँ पर रिक्त हैं, जिसमें आपका एलपी टेक्नीशियन आएगा, आरआरबी जेई आएंगे, एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर आएंगे, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई आएंगे और एनटीपीसी ग्रुप डी यानी कि ग्रुप सी वाले भी आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल ब्यौरा है। बाकी इन्होंने नीचे वही दिया है कि हमने 1,03,000 पदों पर भर्तियां की हैं और कब से कब तक, ये आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। अब यहाँ पे पूरी वीडियो का सारांश क्या है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सारांश ये है कि यहाँ से हमें ये पता लगा कि लगभग 5,000 से ज़्यादा पद स्टेशन मास्टर के खाली हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि एनटीपीसी में और वैकेंसी भी खाली होंगी, जिन पर इस 2023 में ही वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं। ग्रुप डी वगैरह को मिला के, जिसमें आपके ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन वगैरह सबको मिला के 1.5 लाख पद खाली हैं। अब इन 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी कब आएगी? तो 2023 के लास्ट के 3-4 महीने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। वैकेंसी जरूर आएंगी इन सारे पदों पर। कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि जल्दी ही वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलते रहें।